हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में लिवर के फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर इज वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे बिजिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला ऑर्गन बोल सकते। इट ऑलवेज फंक्शन, ये पर्टिकुलरली 24 आवर्स फंक्शन करता रहता है, परफॉर्म करता रहता है। समथिंग फंक्शंस विच इज़ वाइटल इम्पोर्टेंट। और कौन से फंक्शन ऐसे फंक्शन करता है जो वाइटल यानी हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इनके तीनों के बारे में फंक्शनल एक्टिविटी पढ़ेंगे। ऑल द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व in this they can be written as first synthesis of glycogen, and means all the glucose which gets absorbed must be converted into the storage of the glycogen। हम लोग लिखते हैं कि ऑल द प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं वो फर्स्टली सिंथेसिस करते हैं किसको? ग्लाइकोजन का। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है? जो ग्लूकोज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एज ए स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या हो गया? स्टोरेज फूड हो गया। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लूकोज formed glucose converted into the glycogen, that is the glycogenesis. This process is known as glycogenesis, conversion of glucose into the glycogen। ठीक है। फिर ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टोर्ड फूड बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, जो आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो जिस ग्लूकोज को, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। इन case if the glucose required is not fulfilled by the diet, the glycogen is broken down into the release glucose so that it can be generate energy। हम लोग बोल सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है खाने में हम लोग ग्लूकोज की कंप्लीट मात्रा नहीं ले पाते, यानी आप लोगों को फूड कंप्लीट नहीं मिल पाता। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है वो क्या करता है? टूट जाता है और ग्लूकोज बनाएगा, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। दैट प्रोसेस glycogen is converted into the glucose this is glucose is converted into the glucose, that is called as glyconeogenesis। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो क्या बोल रहा है कि कुछ टाइम पीरियड में हम लोग जैसे खाना खाते हैं उसमें हमारे को फूड प्रिपेयर कंप्लीट नहीं मिल पाता, खाना कंप्लीट नहीं मिल पाता, तो ग्लूकोज की मात्रा कंप्लीट नहीं, तो ग्लाइकोजन क्या होता है? टूटने लग जाता है किसमें? ग्लूकोज में। दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना होता है। ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। तो ग्लाइकोनियोजेनेलाइसिस, ग्लाइकोजन broken down into the glucose is called as glycogenolysis। This is glucose, not glycogen। lysis of glycogen, lysis of glycogen को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। अब ये प्रोसेस दोबारा से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन में ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ये कहाँ पर कंप्लीट होती है? लिवर के अंदर। इफ द ग्लूकोज इज टू बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस अदर देन द कार्बोहाइड्रेट, अगर ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से, बट इसके अलावा अगर ग्लूकोज किससे बने? कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे सब्सटेंस पे बनेगा तो क्या होता है? अदर देन सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और फैट्स। तो प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और फैट्स क्या करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं यानी वह प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू द ग्लाइकोजन, दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस इफ ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सम अदर ऑफ द कार्बो, अगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन रहा है बट किससे बन रहा है? प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैट से बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन और इन सब्सटेंसेस का ग्लूकोजन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है।
टेक्स प्लेस इन लीवर, ये भी लीवर के अंदर ही कंप्लीट होता है फंक्शन। फिर है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। फैट का मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल, इसको हम लोग बोलते हैं लिपोजीनेसिस और लिपोजेनेसिस। ठीक है, लिपोजेनेसिस फैट, यानी फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल का फैट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? लिपोजेनेसिस कहलाता है। लिपिड्स आर द काइंड ऑफ फैट्स। लिपोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैट फ्रॉम फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू द फैट। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैट, यानी सिंथेसिस ऑफ फैट किससे? फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल से अगर फैट बनती है तो उसको लिपोजेनेसिस बोलते हैं। नॉट जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस वर्ड होता है नॉर्मली यूज्ड फॉर सिंथेसिस, किसी चीज़ को बनाने के लिए, और लाइसिस बेसिकली किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। लिपोजेनेसिस यानी लिपिड जेनेसिस, यानी फैट का फॉर्मेशन। फैट से क्या बनते हैं? फैटी एसिड और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना, दोनों ही प्रोसेस हैं। इसमें फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल से फैट बन सकता है, और फिर इन फैट से जो भी फैट बन रही है सिंपलर फैट, उससे दोबारा से अमीनो एसिड बन सकते हैं। इसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू दी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स और अमीनो एसिड्स। तो ये भी बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होगी। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का कन्वर्जन होना किसमें? फैट में, वो कहलाएगा लिपोजेनेसिस, टेक प्लेस इन लीवर। फिर यही रिएक्शन दोबारा से बाई डायरेक्शनल होती है। फैट का कन्वर्जन होना ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में लाइपोलाइसिस कहलाता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ट्रांस एमिनेशन फर्स्ट प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द अनदर, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस अमीनो एसिड। मतलब if one amino acid group from the one amino acid is transferred to the another, एक अमीनो एसिड से एक अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के ऊपर ट्रांसफर होता है और फॉर्म करता है नया अमीनो एसिड, कैन बी सिंथेसाइज, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस एमिनेशन। उसको क्या बोला जाता है? ट्रांस एमिनेशन बोला जाता है। दैट इज हाउ ऑल अमीनो एसिड्स विच वी नीड कैन बी सिंथेसाइज, और ऐसे ही ये सारे के सारे अमीनो एसिड बनते हैं जो आप लोगों को चाहिए होते हैं। मतलब एक अमीनो एसिड से एक अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है दूसरे को फॉर्मेशन करने के लिए, इस वजह से नए अमीनो एसिड सिंथेसिस होते हैं। डीएमिनेशन, डिसोसिएशन ऑफ नॉन रिक्वायर्ड अमीनो एसिड। डिसोसिएशन ऑफ नॉन रिक्वायर्ड अमीनो एसिड मतलब एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू द नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे अमीनो एसिड जो आप लोगों को बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, यानी आप एक्सेस कंजप्शन कर चुके हो, तो वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज डीएमिनेशन। कन्वर्टेड इनटू द नॉन रिक्वायर्ड मटेरियल, जो आप लोगों को नहीं चाहिए, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। या तो वो ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनको बॉडी से बाहर आउट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। उस प्रोसेस को डीएमिनेशन बोलते हैं। फिर बोल सकते हैं ऑल दीज एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, नॉट है एक नाइट्रोजन सब्सटेंस इंक्लूड अमीनो एसिड्स। इफ वी डू नॉट नीड दोज अमीनो एसिड, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया इन प्रोड्यूस्ड a toxic, so that the toxic amino acid has been converted into the less toxic amino acid, or that amino is very toxic और अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक। बोल रहा है कि कुछ ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स वी डू नॉट नीड, जिसकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो ब्रोकन डाउन होते हैं किसमें? अमोनिया में, इज प्रोड्यूस्ड, बट दैट अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक, ये अमोनिया भी बहुत टॉक्सिक होती है। सो दैट टॉक्सिक अमोनिया हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड यूरिया। अब ये अमोनिया भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, इसको यूरिया में कन्वर्जन करना होता है जिससे वो टॉक्सिक नहीं जनरेट कर सके, हार्म ना हो हमारी बॉडी में। बोल सकते हो इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक, कौन कर रहा है? डीएमिनेशन की प्रोसेस में या मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में ही है। इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक ammonia into the less toxic urea. That process or reaction is cyclic, known as the
ऑक्सिनथिन ऑर्निथिन साइकिल और क्रेब्स मेंसलेट साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, यानी ऑर्निथिन साइकिल और क्रेब्स मेंस लेट साइकिल कौन सा होता है, ऐसा साइकिल है जिसमें आप लोगों को जो रिक्वायर्ड एमिनो एसिड्स नहीं ज़रूरत है, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको अमोनिया बोलते हैं, और अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है यूरिया में जिससे टॉक्सिसिटी जनरेट ना हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक साइक्लिक रिएक्शन, या ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स मेंस लेट साइकिल बोल सकते हैं। इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, अब एक स्पेसिफिक इवेंट है, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ लिवर एक्ट्स एज ए एम्ब्रियोपैथिक ऑर्गन, ये भी एक फंक्शन हो गया किसका, लिवर का। लिवर हमारे बॉडी के अंदर, ये फोर्थ फंक्शन था, ये फिफ्थ फंक्शन है, ठीक है। पहले तीन फंक्शन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, सेकंड फंक्शन है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और सेकंड फंक्शन फैट का मेटाबॉलिज्म, थर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, और फिफ्थ है एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये हमारी बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन होता है। इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इट हेल्प्स इन इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी प्रोडक्शन करता है लिवर, कब, ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोट है, एम्ब्रियोपोएसिस इज टेकन इन बोन मैरो इन एडल्ट और आफ्टर एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन के जैसे वर्क करता है, नॉट इन अडल्ट। अडल्ट में ये फंक्शन कौन करता है, बोन मैरो करता है। व्हेन वी नीड, फिर एक नोट है, व्हेन वी नीड द फर्स्ट सोर्स which supplies energy, when we need energy, the first source, ठीक है, the first source of energy which supplies energy is glucose। हम लोग जो सबसे पहला जो एनर्जी का सोर्स लेते हैं वो ग्लूकोज होता है सप्लाई के फॉर्मेशन में। if glucose is less, the glycogen will broken down into the glycogen broken down, if glycogen gets consumed then fat are broken down, and the fat that last to be broken down are proteins। क्या बात कर रहे हैं, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो हम लोग किसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, का ग्लाइकोजन को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, और ग्लाइकोजन भी अगर कम हो जाता है तो किसको कन्वर्ट करेंगे, तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं फैट को, और अगर फैट भी कंज्यूम्ड हो जाता है तो क्या करना स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन। तो एक ऑर्डर है कि सबसे पहले कौन डाइजेशन। सो इफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चेंजेस देन द ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिएंट इज कंजप्शन, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंजप्शन भी चेंजमेंट हो जाए। ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिएंट कंजप्शन वुड बी कैसा हो सकता है, सबसे पहले ग्लूकोज को कंजप्शन करेंगे, ग्लूकोज कंप्लीट हो चुका है तो ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लाइकोजन अगर कंप्लीट हो जाता है फैट टूटना स्टार्ट हो जाती है, फैट भी कंप्लीट हो जाती है तो प्रोटीन टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। दिस इज द ऑर्डर, सबसे पहले कंजप्शन होता है ग्लूकोज का, फिर ग्लाइकोजन का, फिर फैट का, फिर प्रोटीन्स का। फर्स्ट कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज, इफ ग्लूकोज इज नॉट देयर ग्लाइकोजन का होता है, इफ ग्लाइकोजन इज नॉट देयर फैट, और इफ फैट इज नॉट देयर प्रोटीन इज डाइजेस्टेड। ऑल दिस मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द लीवर, ये सभी प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होते हैं, लीवर में। फिर सिक्स्थ फंक्शन है, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं, जैसे छठा फंक्शन थर्मो रेगुलेशन, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, लीवर करता है, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन। सेकेंड है स्टोरेज फैट सोल्यूबल विटामिन, ये बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज विटामिन को स्टोर करता है, कौन, लीवर। जो फैट सोल्यूबल होते हैं, नहीं फैट में सोल्यूबल होने वाले विटामिन होते हैं उनको स्टोर करता है बॉडी के अंदर, और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई के, दैट इज स्टोर्ड इन लीवर, लीवर में स्टोर्ड रहते हैं। एक्ट्स एज ए स्टोरेज ऑर्गन और फैट सोल्यूबल विटामिन, इसलिए इसको फैट स्टोरेज ऑर्गन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इन विटामिन को स्टोर करके रखता है जो फैट सोल्यूबल होते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये नेक्स्ट फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स कैटेगरीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सिंथेसिस करता है, बनाता है किसका, प्लाज्मा प्रोटीन का। अब कैटेगरीज है प्लाज्मा प्रोटीन के, सबसे पहले एल्ब्यूमिन which is required for maintaining of water contents it holds the water in our blood or fluid, ये इन प्रोटीन को, प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। जैसे पहले एल्ब्यूमिन
जो वाटर को होल्ड करके रखता है ब्लड के अंदर। दूसरा क्लोटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लोट करते हैं। हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट फंक्शन हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हम लोग अभी पढ़ रहे थे डीएमिनेशन, यानी यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, वो इसका ही एक वर्क होता है, वही एक फंक्शन। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बाइल को प्रोडक्शन करता है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी इसकी वजह से डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। फिर है, अब बाइल के कंपोजिशंस देख सकते हैं हम लोग। बाइल के अंदर क्या क्या होता है। बाइल 3 पार्ट से बना होता है, कॉलिक एसिड, डी कॉलिक एसिड और सिनोडिऑक्सी कॉलिक एसिड। इनका फंक्शन पढ़ेंगे, वो लीवर का ही फंक्शन होता है, क्योंकि लीवर का ही पार्ट है बाइल सिक्रेशन करना। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बेस ऑफ द पीएच ऑफ बाइल, जो बाइल की पीएच को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट 3 टाइप्स के होती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पीएच मेंटेन करने के लिए। सोडियम ग्लाइकोकेलेट, सोडियम ट्रोकोकोलेट, ये 3 होते हैं। ये दोनों नीचे वाले रिक्वायर्ड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को सिंपलेस्ट पार्टिकल में तोड़ने में हेल्प करते हैं। तीसरा है बाइल पिगमेंट, बिलिवरिन और बिलीवर्डिन दीज आर येलो कलर पिगमेंट्स। ये येलो कलर पिगमेंट्स होते हैं। दे गेट एक्सक्रीटेड आउट अलोंग विद द फीकल मैटर, ये हमारे फेकल मटेरियल के साथ में बॉडी से बाहर निकलते हैं, और इन्हीं की वजह से फेकल मटेरियल का रंग कैसा होता है? येलो होता है। फिर फोर्थ कंपोजिशन है बाइल की, वाटर HO2, pH ऑफ बाइल। बाइल इज बेसिक एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 8, ठीक है। चौथा कंपोनेंट होता है इसका वाटर, और अब लास्ट में pH है, pH कितनी होती है? 8 होती है। अब बाइल बेसिकली बना होता है बाइल एसिड से, बाइल सॉल्ट से, और बाइल पिगमेंट से, और वाटर से। ये सभी फंक्शंस होते हैं किसके? बाइल के। ये हम लीवर के, क्योंकि लीवर का ही एक पार्ट होता है बाइल सिक्रेशन करना, वो फॉर्मेटिकली सभी सारे के सारे फंक्शन लीवर के होते हैं। ये अपना है फंक्शन ऑफ लीवर। थैंक यू।